तो आज की क्लास में हम आर्डिनो के बारे में देखेंगे। तो इस बोर्ड के बारे में बहुत कुछ है देखने के लिए। इससे तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट बनते हैं, सब कुछ इस पे बनता है। जो मेन बोर्ड है जो तुम यूज़ करोगे यही वाला बोर्ड है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं। ये हो गया ये हो गया, ये है, ये पिन्स है यहाँ पे, ये वाली पिन्स है यहाँ पे, ये चिप लगी है यहाँ पे, ये वाला कनेक्टर लगा है, ये है। ऐसे करके हम पे बहुत सारी चीज़ें, ये क्या चीज़ है, ये क्या लगे हुए हैं, ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं इसमें। तो वो सब हम धीरे धीरे देखेंगे, आज हम ज़्यादा कठिन नहीं जाएंगे। हमें बस इसके बारे में बेसिक बेसिक जानना है। मैं केवल तुम्हें पेन नंबर, ये यहाँ पे पेन नंबर 13, ये पेन नंबर 13 और ग्राउंड, इसके बारे में बताता हूँ। बस इसके बारे में बात करेंगे, ग्राउंड और इसके बारे में। तो हमेशा याद रखना, जब भी तुम बोलते हो किसी चीज़ को, कि मान लो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारा, उसको अगर जलाना है, जैसे एलईडी बल्ब है, इसको तुम्हें जलाना है, तो जलाने को या फिर इसे ऑन करने को बोलते हैं हम हाई करना, और इसको हम ऑफ करने को बोलते हैं लो करना। बस ये दो चीज़ याद रखना, हाई और लो, हाई और लो इस चीज़ में। ऐसी और भी मोटर है, सेंसर है, उन सब चीज़ों को। तो ये अलग अलग यहाँ पे पिन है, ये देख रहे हो यहाँ पे इतनी सारी पिन है, सबके नंबर दे रखे हैं अलग अलग। यहाँ पे भी दुनिया भर की पिन है। हमें इन सब के बारे में जानना है, तो हम सबके बारे में अभी अचानक से तो नहीं जानेंगे। पहले हम सिंपल, जो हमने आज क्लास में एक्सपेरिमेंट करा था, गंगोरी में जो करा था, उसके बारे में देख लेते हैं क्या कर रहे थे हम 13 और ग्राउंड के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम एक एलईडी बल्ब लेंगे, एलईडी बल्ब को हम इस पर लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे। एलईडी बल्ब का जो नेगेटिव है, नेगेटिव कौन सा होता है? नेगेटिव ये छोटा वाला पैर होता है, एक बड़ा पैर होता है पॉजिटिव वाला, छोटा वाला नेगेटिव। तो मान ले छोटा वाला पैर हमने उसे ग्राउंड में डाल दिया और बड़ा वाला पैर हमने 13 नंबर की पिन में डाल दिया। तो अभी तक हमें ये नहीं पता, अभी देखो ग्राउंड वाला फिक्स है, जो लो होता है इसको हम ग्राउंड में बोल सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव जो बैटरी का पॉजिटिव होता है, बैटरी में दो चीज़ होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस नेगेटिव वाले को हम ग्राउंड भी बोलते हैं, GND या फिर ग्राउंड। ये दो चीज़ हो गई। अब तो हमने बैटरी, हमने क्या करा, हमने एक बल्ब लिया, एक बल्ब लिया, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव था, तो नेगेटिव वाले को हमने, रजिस्टर की इसमें खास ज़रूरत नहीं हमें, नेगेटिव वाले को उठा के हमने ग्राउंड में लगा दिया। ग्राउंड मतलब ग्राउंड में लगा दिया, फिर बैटरी के नेगेटिव में लगा दिया, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव था, इसको मिटा देते हैं। तो हमने यहाँ पे लगा दिया, इसको नेगेटिव में लगाना बोल दो या फिर ग्राउंड बोल दो, ग्राउंड कर दिया। और पॉजिटिव वाले को हम बैटरी के पॉजिटिव में लगाते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव के बदले हमारी पिन कौन सी है, हमारी पिन नंबर है 13। हमने पिन नंबर 13 में पॉजिटिव डाल दिया और यहाँ पे हमने ग्राउंड में वो डाल दिया, नेगेटिव वाला डाल दिया। तो कनेक्शन पूरा हो जाएगा, दोनों चिपके रहेंगे। अब जैसे ही देखो पिन नंबर जो 13 है ना, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि वो अभी केवल एक पिन है, खाली पिन। वो मतलब एक स्लॉट मान लो, उसको हम इनपुट, उस पर वैल्यू ले भी सकते हैं। मान लो कोई सेंसर है जो कि ज़मीन की नमी बता रहा है या फिर डिस्टेंस बता रहा है, तो हम उससे इनपुट ले सकते हैं। या फिर हम उस पिन से बाहर की तरफ चीज़ें भेज भी सकते हैं, आउटपुट भी दे सकते हैं। जैसे एलईडी बल्ब हो गया, तो एलईडी बल्ब को हमें जलाना होता है, तो हम बाहर की तरफ भेज रहे हैं उस पिन से कुछ, मतलब करंट भेज रहे हैं उस पिन से बाहर की तरफ। या फिर हमें मोटर चलानी है, तो हम उस पिन से बाहर की तरफ करंट भेज रहे हैं। तो ये दो चीज़, तो हमेशा याद रखना, पिन दो मोड में हो सकती है, एक इनपुट मोड में और एक हो सकती है आउटपुट मोड में। इनपुट मोड मतलब कोई जो सेंसर है वो वैल्यू अंदर की तरफ दे रहा है। जैसे कि तुम्हारी स्किन एक सेंसर है, तो जब भी मैं तुम्हारी स्किन मान लो छू रहा हूँ या फिर मैंने थप्पड़ मारा, फिर कुछ चीज़ तुम पे चुभाई, तो तुम्हारा जो स्किन है वो सेंसर है, वो वैल्यू लेगा, उस पर वैल्यू ले रहा है वो, और वो वैल्यू कहाँ भेजेगा, तुम्हारे ब्रेन को भेजेगा। और आउटपुट, जैसे तुम अपना हाथ चला रहे हो या फिर तुम अपना पैर चला रहे हो, मान लो तुम पे किसी ने पत्थर फेंका, तो तुम्हारी आंखों ने वैल्यू अंदर की तरफ ली और उसने ब्रेन को बताया, और तुमने अपने हाथ चलाए, हाथ चला के उस चीज़ को पकड़ा, या फिर तुमने अपनी गर्दन हटा के उस चीज़ को हटाया, मतलब अपनी गर्दन हटा दी। तो इसे बोलते हैं कि तुमने कुछ काम करा, आउटपुट करा। तो जैसे कि यहाँ पे हो गया हमारा एलईडी बल्ब हो गया आउटपुट, या फिर मोटर हो गई, ये सारी चीज़ें। तो पिन को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो हम इनपुट मोड में यूज़ करते हैं, या तो हम उसे आउटपुट मोड में यूज़ करते हैं। तो तुम्हें बताना पड़ेगा पिन को तुम किस मोड में यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें इसे बल्ब जलाना है, तो हम इसे आउटपुट मोड में यूज़ करेंगे, हम इससे करंट बाहर की तरफ भेजेंगे, तो हम इसे आउटपुट मोड में यूज़ करने वाले हैं।
तो हमें ये बोर्ड को बताना पड़ेगा। कोडिंग कैसे होगी वो हम ब्लॉक सी में देखेंगे अभी, कोडिंग कैसे होगी। बाकी हम टिंकर कैड में भी देखेंगे, टिंकर कैड में भी देखेंगे करके, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करेंगे असली में कैसा होता है। मैं तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड करके प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा इस चीज़ का। ठीक है, तो अब हम कनेक्शन देखते हैं सबसे पहले, तो इसके बाद हम टिंकर कैड में चलते हैं। तो ये हमारा टिंकर कैड है। इसमें मतलब हम क्या होता है, हम जितनी भी चीज़ें हमें हार्डवेयर में बनानी होती है तो ज़रूरी नहीं हम पे हमेशा हार्डवेयर रहे, तो हम यहाँ सॉफ्टवेयर की मदद से ही बना सकते हैं। जैसे तुम्हारा ब्रेड बोर्ड था, ऐसे तुमने पहले एलईडी लगाई थी, फिर तुमने यहाँ पे रजिस्टर लगाया था, फिर इसे बैटरी की मदद से इसे जलाया था, ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। यहाँ पे जंपर वायर लगाई थी ऐसे करके, फिर जब तुम इसे स्टार्ट करोगे तो कनेक्शन चल जाता था, ये बल्ब जलने लग गया। तो ये सारी चीज़ हम टिंकर कैड में कर सकते हैं। यहाँ सारे सेंसर यहाँ भी पड़े हुए हैं, ये पड़ा हुआ है, ये वाला पड़ा हुआ है, तो इसको कैसे लगाना है, कैसे यूज़ करना है, ये सब हम धीरे धीरे देखेंगे। अभी केवल हम इन सब को हटा देते हैं, अभी हम केवल इस बोर्ड पे फोकस करते हैं। तो हमने क्या बोला था, हम एक एलईडी बल्ब लेंगे, और ये देखो एलईडी बल्ब पे दो पॉइंट होते हैं, एक कैथोड और एनोड। एनोड जो टेढ़ा सा मुड़ा हुआ है पॉजिटिव वाला होता है, इसको हम पॉजिटिव 13 में डाल रहे हैं, और कैथोड को हम ग्राउंड में डाल रहे हैं। तो ये तो फिक्स हो गया, ये वाला हमने फिक्स कर दिया कि भाई ये तो ग्राउंड में ही है। अब इस वाली पिन का हमें पता नहीं है कि आउटपुट में या इनपुट मोड में है, तो इसके लिए हम यहाँ पे जो टिंकर कैड है, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, इसमें कोडिंग इतनी कठिन नहीं होती, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाता है। तो जैसे कि अगर मैं इसको एक बार फिर रिलोड करता हूँ, इसको डिलीट कर दिया, फिर लाता हूँ इसे, एक बल्ब लगाया यहाँ पे। अब अगर हम कोड पे गए तो कोड पे जब हम देखेंगे तो इस वे में, इसमें और ब्लॉक्स में थोड़ा अलग ढंग से होता है। ब्लॉक्स में ना तुम्हें पिन बतानी पड़ती है कि पिन को तुम आउटपुट दे रहे हो, बाहर की तरफ दे रहे हो, उससे इनपुट ले रहे हो, इसमें नहीं होता ज़्यादा। तो देखो हमने पिन नंबर 13, जो 13 पिन है, सॉरी 4 कर दी मैंने, ये जो 13 पिन है इसको सेट करना है, सेट पिन 30, इसको हम हाई करेंगे। हाई का मतलब मैंने तुम्हें अभी बताया था, ऑन कर देंगे। अब देखो जैसे मैं स्टार्ट करूँगा, ऑन हो गई है यहाँ पे, और इसके साथ ये वाली बिल्ड इन एलईडी भी ऑन हो गई। ठीक है, अब मान लो मुझे क्या करना है, ऑन करना है, फिर मैं 1 सेकंड के लिए रुकना चाहता हूँ, 1 सेकंड तक रुकूंगा मैं, और फिर से मैं इस पिन को, ये वाली जो पिन है पिन नंबर 13, इसको अब मैं ऑफ कर दूंगा। ऑफ का मतलब होता है लो करना, और फिर से मैं 1 सेकंड के लिए रुक जाऊंगा। स्टार्ट करते हैं इसको, तो ये जल रही है, फिर 1 सेकंड बंद हो रही है, 1 सेकंड जल रही है, ऐसे करके काम कर रहा है। अगर मैं इसको 0.1 सेकंड कर दूं, अब ये ऐसा तेज तेज ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होने लग गई, क्योंकि ये ऑन हो रही है, 0.1 सेकंड के लिए रुक रही है ऑन पे, फिर ऑफ हो जा रही है, फिर 0.1 सेकंड के लिए ऑफ हो रही है, और हमेशा ये होता रह रहा है, फॉर एवर ये चल रहा है। तो ये हमारे टिंकर कैड में चल रहा है। अब हम सेम चीज़ करेंगे ब्लॉकजी पे। तो हम ब्लॉकजी में देखते हैं कि सेम चीज़ हम कैसे करेंगे, कहाँ से चीज़ें करनी है, और फिर हम सेम चीज़, मतलब यहाँ पे हम केवल अभी कोड लिखना देखते हैं, कोड लिखना और कैसे इंटरफेस में हम काम करेंगे। और असली में मैं उसे साइड बाय साइड कनेक्ट भी कर रहा हूँ बोर्ड को, तो मैं उसकी अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसको इसमें डाल दूँगा, इसके नीचे या कहीं पे क्रॉप करके एडिट करके बाद में इस पर डाल दूँगा उस चीज़ को। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जब भी हम उस मोड पे जाना है, मान लो हमें, देखो दो टाइप के मोड है, एक तो ये वाला हो गया जिसमें तुम इसे चलाते हो, ये यहाँ पे वन फ्लैग क्लिक, और ये सारे ब्लॉक देख लो एक बार यहाँ पे कैसे वाले ब्लॉक है। अब जब हम अपने बोर्ड को कनेक्ट करते हैं तो पहले हमें यहाँ डिवाइस में जाते हैं, ये ऊपर यहाँ पे हमने ऑर्डिनो को सिलेक्ट करा, तो अब ये सर्च कर रहा है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर में इसको कनेक्ट करता हूँ। तो इसको मैं कंप्यूटर में कनेक्ट करता हूँ, साइड बाय साइड वो भी बना लेता हूँ, फ़ोन से वीडियो भी बना लेता हूँ ताकि तुम्हें वीडियो डाल दूँ मैं। तो ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसे, ठीक है। जैसे मैंने इसे कनेक्ट करा, इस पर लाइट जलने लग गई, देख रहे हो तुम, इस पर लाइट जल रही है। और रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारा डिवाइस आ चुका है। अब मैं इस पर कनेक्ट कर रहा हूँ, ये हमारा नॉर्मली यहाँ से कनेक्ट हो चुका है, कनेक्टेड आ गया स्क्रीन पे भी, ठीक है। अब हम मतलब इस पे देखते हैं, अब हम बाद में कनेक्शन हमने कर दिया, बाद में देखेंगे बोर्ड को। अब हम डायरेक्ट अपनी स्क्रीन पे आते हैं वापस।
तो अब देखो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक थोड़े चेंज हो गए, कुछ नए नए ब्लॉक आ गए। यहाँ पे पिन ब्लॉक आ गया एक नया, इसमें कुछ नए पिन आ गए। अभी हम देखेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मोड चेंज करना पड़ेगा। जो ऊपर है रियल टाइम मोड, हम यहाँ पे भी कोडिंग कर सकते हैं इस बोर्ड के साथ, लेकिन हम जाएंगे अपलोड मोड, इसमें इस वाले उसमें चले गए हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है, ये है प्रॉपर कोडिंग, जो हम ये सी प्लस प्लस मतलब सी लैंग्वेज में लिखी गई है, प्रॉपर कोडिंग है जो कंप्यूटर वाले करते हैं। अब देखो, जब भी हम शुरुआत करते हैं तो हमारे बोर्ड को ऑर्डिनो बोलते हैं। तो जब ऑर्डिनो शुरू होगा तो हमें क्या करना है, तो देखो जैसे हम यहाँ पे कुछ भी चीज़ डालेंगे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी कोडिंग चेंज होती रहेगी। ये देखो यहाँ पे हमने वेट डाला तो कोडिंग के टर्म में वेट को डिले बोलते हैं। अब हमने रिपीट डाला तो इसको ऐसे लूप लगा के करना पड़ता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे ध्यान मत दो, तुम इन वाली चीज़ों पे ध्यान दो। ये जब अगर तुम्हें कंप्यूटर की क्लास होगी कभी, या फिर तुम बीसीए करोगे, तब ये सारी चीज़ें तुम सीख लोगे उसमें। तो ठीक है, तो हमारी स्टार्टिंग होगी जब ऑर्डिनो बिगन होगा तो हमें क्या करना है। तो देखो सबसे पहले हमें उस पिन का बताना पड़ता है कि उस पिन को हमें किस मोड में डालना है। क्या हम उस पिन से वैल्यू ले रहे हैं, जैसे सेंसर हो गए, या फिर हम उस पिन को वैल्यू दे रहे हैं, मतलब उसको हम वोल्टेज देंगे, जैसे कि एलईडी बल्ब हो गया, मोटर हो गई। तो हम क्या करेंगे, हम उसको वैल्यू देंगे। तो यहाँ हम इस पे गए, पिन में गए, यहाँ पे देखो यहाँ के सारे ब्लॉक अलग हो गए। पिन में गए, हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारी पिन है, कौन सी पिन थी हमारी, 13 वाली, 13 पिन सेलेक्ट करी। हम उसे इनपुट नहीं, हम उसे आउटपुट मोड में डालना चाहते हैं, बाहर की तरफ। हम उसको कुछ वैल्यू फेंकेंगे और वो बाहर की तरफ देगा, उससे हम वैल्यू ले नहीं रहे हैं, हम उसको वोल्टेज देंगे, वो बाहर की तरफ फेंक रहा है वैल्यू। तो ये हमने मोड सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम जो भी काम इससे कराना चाहते हैं ना, हम वो केवल एक बार लिखेंगे और उसे कंटिन्यूस कराने के लिए फॉर एवर का यूज़ कर देंगे। तो देखो हम क्या करना चाहते हैं, हमारी जो पिन है, डिजिटल पिन कौन सी थी हमारी, हमारी डिजिटल पिन 13 थी। तो 13 को हम क्या करेंगे, हाई कराना चाहते हैं। 13 वाली पिन हाई हो गई, हाई का मतलब होता है ऑन करना, तो 13 वाली पिन ऑन हो गई। फिर हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 1 सेकंड तक रुके, और फिर मैं इसी को अब 1 सेकंड के रुके, और फिर हमारी जो 13 वाली पिन है अब वो लो हो जाए। तो ये हमारा लॉजिक बन गया। पर इसको डालना किसके अंदर है, इसे फॉर एवर लूप के अंदर डालना है। ये डाल दिया फॉर एवर लूप के अंदर और यहाँ जोड़ दिया। तो ये देखो जितनी भी हमने चीज़ें लिखी कोडिंग के टर्म में ऐसे आता है, डिजिटल राइट, डिजिटल, ये सारे कोड है, इनको मत ध्यान दो। तो ऐसे आ गया। तुमने क्या लॉजिक बनाया यहाँ पे, जब भी मैं ऑर्डिनो पे क्लिक करूंगा या फिर जब भी ऑर्डिनो शुरू होगा, तो जो पिन नंबर 13 है उसको तो पहले आउटपुट मोड में डाल देना, क्योंकि हम उस पर वैल्यू कुछ बाहर की तरफ फेंकना चाह रहे हैं। फिर हमेशा क्या करना, 13 पिन को पहले हाई करना, ऑन करना, 1 सेकंड रुकना, फिर 13 वाली पिन को लो करना, 1 सेकंड रुक जाना। तो वो 1 सेकंड तक ऑन रहेगी, फिर वो 1 सेकंड तक ऑफ रहेगी। तो ये तुमने लॉजिक बनाया। तो मैं फिर से, पहले मैं बोर्ड में हमारी जो एक एलईडी है, एलईडी को कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैं साथ ही साथ, अभी रुक जाओ, मैं इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो हमारा जो बड़ा वाला पैर होता है वो हमारा पॉजिटिव में जाता है और नेगेटिव में छोटा वाला पैर जाता है। तो पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा ग्राउंड पिन, पहली, दूसरी, ये अब ये वाली देखो, ये एलईडी पहले से ब्लिंक करने लग गई। ये इसलिए ब्लिंक करी है क्योंकि इससे पहले जब हमने क्लास में कोड करा था तो हमने पहले से इस पर कोड डाल रखा था, ये वाला। तो अब जब मैं इसे अपलोड करूँगा, ये तुम स्क्रीन रिकॉर्ड पे देख ही रहे हो, अब जब मैं इसे अपलोड करूँगा, जैसे मैंने अपलोड पे क्लिक करा तो प्रोग्राम अपलोड होना शुरू हो चुका है। तुम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, और जैसे ही अपलोड होगा ये रुक गया, देखो अब अपलोड सक्सेसफुली हो चुका। तो 1 सेकंड तक ऑन है, फिर ऑफ है, 1 सेकंड जला, फिर बंद हुआ, जला, बंद हुआ, जला, बंद हुआ। ये सबसे बेसिक कोड है जो तुम कर सकते हो। तो पहले इतना करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी, इन सब चीज़ों की प्राइस दिखाता हूँ। अगर हो पाए तो तुम ये खरीद लो, बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं हो पाता तो लैब में मैं तुम्हें कराता रहूँगा। तो ये सबसे बेसिक चीज़ करी है हमने। इसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट है, डस्टबिन खोलना है, फिर जितने भी ऑटोमेटिक वाले प्रोजेक्ट है वो हम इसके बाद करेंगे। तो ये तुमने बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट बना दिया। अच्छा ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं वेट 1 सेकंड के बदले मैं मान लो 5 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। 5 सेकंड ऑन होगा, 5 सेकंड ऑफ होगा। अब फिर अपलोड करता हूँ इसको। तो ये अपलोड हो गया। जब ये अपलोड होता है थोड़ा ब्लिंक होता है। अब देखो ये 5 सेकंड, 1 2 3 4 5 तक ऑन हुआ। अब 1 2 3 4 5 सेकंड तक ऑफ हुआ। अब 1 2
3 4 5 सेकंड तक फिर से ऑन हो गया। तो ये तुम्हारा सिंपल सा था, ज़्यादा कठिन चीज़ ये नहीं है, बस मेरे साथ बने रहो, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ें सिखा दूंगा तुम्हें, बोर्ड पे काम करना और कोडिंग कराना, ठीक है। और अगर बाद में तुम ये वाली कोडिंग मेरे से सीखना चाहो तो मैं ये भी तुम्हें सिखा दूंगा, ये भी कुछ कठिन नहीं है। तो ठीक है, इतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए।